हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने आप देख रहे हैं टाटा सफारी गोल्ड। अब तक कुछ लोगों का कहना था कि यार गोल्ड में इन्वेस्ट करो चाहे टाटा के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न तगड़ा ही मिलना है। लगता है इस चीज़ को टाटा ने सीरियसली ले लिया। उन्होंने दोनों चीज़ों को भाई एक साथ ला के खड़ा कर दिया। जनरली अब तक इस तरह के गोल्ड एंड मॉड वाली गाड़ियाँ आपको दुबई वगैरह में, गल्फ कंट्रीज़ में दिखती थी, लेकिन अब ये चीज़ें इंडिया में भी नॉर्मल पे आने वाली हैं। तो भाई आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन अभी जो इस समय हमारे पास है, आप शोरूम में आकर अगर ये कहते हो कि भाई हमें टाटा का सबसे महंगा प्रोडक्ट कोई दिखाओ, तो वो यही है। इस समय ये ऑटोमेटिक में है। XZ जो बिल्कुल लास्ट आता है, XZ प्लस वो वाला है। 27 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ रहा है ये इस समय उत्तराखंड में। अगर हम बात करें इसके शोरूम प्राइस की, तो 23,20,000 रुपए का इसका शोरूम प्राइस है। बात करें इसकी रोड प्रेजेंस की, तो भाई ज़बरदस्त है। और हो भी क्यों ना, जो भी हमारा फ्रंट फेस है, जो भी डिज़ाइन थी में, वो उठी कहाँ से है, वो भाई वहाँ से। मतलब जो भी हैरियर ने अब तक सक्सेस ली है उसको इसमें निचोड़ दिया। और साथ में अगर नाम की बात करें तो नाम आप जानते ही हैं, अपने आप में सफारी है, ब्रांड बन चुका है, उसी नाम को इसमें यूज़ करा है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, कौन कौन से मॉडल आते हैं, तो भाई गोल्ड एडिशन सिर्फ टॉप मॉडल में ही है। हाँ, आप चूज़ जरूर कर सकते हैं। और चूज़ किस में करेंगे, आप 7 सीटर ले सकते हैं, 6 सीटर ले सकते हैं इसमें। उसके साथ साथ मैनुअल का भी ऑप्शन है और ऑटोमेटिक का भी। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में आपको जो डिफरेंस आएगा वो है 1.5 लाख रुपए का ऑन रोड में। ठीक, बस इतना फ़र्क है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी 6 सीटर 7 सीटर दोनों के प्राइसिंग सेम रहेंगे। तो इस तरह से भाई फ्रंट है 1893 mm, मतलब लगभग 1900 mm, 1900 mm की इसकी विड्थ है। और भाई क्या मैसिव रोड प्रेजेंस लगती है गाड़ी की जब सामने से आती है। मतलब ये इतना तगड़ा इल्यूमिनेशन है इनका, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक DRL वर्क करती है। और साथ में यही टर्न हो जाते हैं इंडिकेटर्स में। और ओवरऑल यहाँ पर जो गोल्ड एडिशन में आपको अलग से चीज़ दिख रही है, जो भी इसमें क्रोम का काम था वो सारा टर्न हो चुका है गोल्ड में। जहाँ भी आपको क्रोम आप एज्यूम करते, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा इस समय गोल्ड दिखेगा। और ये वैसा गोल्ड नहीं है बिल्कुल येलो शेड में, ये जैसे आपको 14 कैरेट या 16 कैरेट का गोल्ड दिखता है ना, वैसे ही है, जो कि अच्छा लग रहा है। ज़्यादा इसमें येलोइश हो जाता तो वो बात नहीं आती। ओवरऑल लुक सेम है, बिल्कुल आपको वही फील आएगी कि आप हैरियर ही देख रहे हैं, और जो कि अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है भाई वो अपने लुक की वजह से, अपने मैसिव बिल्ड की वजह से ही इतनी फेमस हुई है। और भाई बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 बैरल दिए हैं। एक है हमारा प्रोजेक्टर, एक है हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्टर। उसके साथ एक ही यूनिट में मर्ज कर दिया हमारा फॉग लैम्प भी। तो ओवरऑल फॉग लैम्प के साथ ट्राई बैरल की बीम लगने लगती है यहाँ पर। भाई आते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल पर। जितनी बढ़िया ज़बरदस्त फ्रंट प्रोफाइल है, उतनी ही सॉलिड लग रही है साइड प्रोफाइल। ऐसा करता हूँ मैं उस साइड जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा फील हो रहा है। यहाँ पर लगेगा, क्या बात है। लेंथ की बात करें इसकी, क्योंकि सबसे पहले लेंथ ही इसकी अट्रैक्ट करती है साइड प्रोफाइल में जाते ही। तो लगभग 4661 mm, 4.6 मीटर से भी ऊपर है ये गाड़ी। और भाई व्हील बेस आप देख रहे हो 2741, 2741 mm। हाँ, इतना कह सकते हैं कि भाई लेंथ ज़्यादा होने के बावजूद व्हील बेस उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि व्हील बेस अर्टिगा का भी सेम आता है। अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगाओ, मैसिव व्हील्स दिख रहे हैं यहाँ पर। 18 इंच के यहाँ पर आपको व्हील्स मिलते हैं। सेक्शन देखते हैं 235 60 R18। और भाई इस तरह से है, डायमंड कट वाला फील है, डायमंड कट जैसे आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे यहाँ पर हमको डार्क ग्रे, जैसे प्लेटिनम जैसा होता है ना, वैसी शेड मिल रही है। बीच में टाटा का लोगो है। और एक चीज़ इसमें है कि चारों जो व्हील हैं उसमें आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, जो कि अच्छी चीज़ है सेफ्टी एस्पेक्ट से। पूरी की पूरी क्लैडिंग आपको दिख रही है यहाँ पर व्हील आर्चेस के साथ, पूरा रनिंग बोर्ड पे, पूरा 360 व्यू में आपको क्लैडिंग ही दिखेगी। एक चीज़ है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 205 mm है, बड़ा है। यहाँ पर इसके लुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर फुट स्टेप है, वो भी देना चाहिए था, लेकिन आप एज एन एसेसरी वो लगवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। और ओवरऑल ग्लास एरिया आप देखो, इसमें एक डिफरेंस किया है कि क्योंकि इसमें 3rd रो ऐड हो गई है, अब लास्ट रो में आपको हेडरूम देना है उसके लिए स्पेशल। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये चीज़, ये जो आपको एडिशनली उठा हुआ दिख रहा है, साइड से देखने पर ऐसा लगता है जैसे नॉर्मली रूफ रेल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सफारी यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन भाई रूफ ही उठा दी गई है थोड़ी सी एक्सेस हेडरूम देने के लिए, जो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। देखो आपको साइड प्रोफाइल में जो उसका नेचर है रूफ का, वो ऐसे स्लोप ही दिख रहा है, ठीक, नीचे की तरफ चला जा रहा है पीछे, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्रंट प्रोफाइल में देखते हैं अगर, तो फ्रंट प्रोफाइल से ये चीज़
थोड़ी सी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे ग्लास छोटा हो गया, क्योंकि रूफ इसमें दिख रही है, उसमें ज़्यादा रूफ नहीं दिखती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोटिस करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये सफारी है, ये हैरियर नहीं है, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा सा बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एलईडी इंडिकेटर के साथ दिया हुआ है आपको ORVM। और साइड प्रोफाइल में क्या है देखने को, A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे के सारे ब्लैक आउट हैं, वो भी ग्लॉसी में। कहीं भी इसमें आपको फेडेड ब्लैक नहीं मिलेगा, सिर्फ जो ये बीडिंग है रबर वाली यही फेडेड ब्लैक दिख रही है, बाकी इसके अलावा हर चीज़ ग्लॉसी ब्लैक में है, जो कि एक प्रीमियम टच देता है। ये देखो यहाँ पर भी हर चीज़ आपको प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक मिलेगी। और भाई आ जाते हैं यहाँ पर, एक चीज़ थोड़ी सी अलग लग रही है ये आप देखो, ये आपको दिया हुआ है लास्ट रो के लिए सेपरेट AC वेंट। बस थोड़ा सा ये ग्लास एरिया कवर कर लेता है, अभी अंदर जाकर भी दिखाऊंगा कैसा फील होता है, लेकिन लास्ट रो के लिए जो एक पूरा का पूरा यहाँ पर व्यू रहता है वो थोड़ा सा ये अड़ जाता है, ये चीज़ है। बाकी तो देख ही रहे हो आप यार, ज़बरदस्त लगती है जैसे उसका लुक लगता है साइड प्रोफाइल में, बिल्कुल क्वार्टर ग्लास में लास्ट के, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है आपको। यहाँ पर आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो आप देखो पूरी ये लाइटें इस तरह से जलती हैं, थीम वैसी ही ली गई है हैरियर की तरह ही। आप देखते हैं तो ये दोनों की दोनों इस तरह से लाइट जलती हैं, उसमें सिंगल जलती है, यहाँ पर डबल जलती हैं। अगर ब्रेकिंग की बात करें स्टॉप लैंप की, तो भाई ये भी LED है, ये भी LED है, डिफ्यूज जलती है, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर के साथ है। जो इंडिकेटर है वो आपका ज़रूर यहाँ पर हेलोजन वाला दिया हुआ है, वो भी कर देना चाहिए था। और रिवर्स लैंप की बात करें तो वो छोटा सा जलता है यहाँ पर। इस तरह से भाई रियर प्रोफाइल आ जाती है आपकी सफारी यहाँ पर बड़ा बड़ा गोल्डन कलर से, क्योंकि जैसा मैंने बताया कहीं भी आपको अगर क्रोम दिखता है तो भाई उसकी जगह अब आपको ये गोल्ड दिखेगा, टाटा का लोगो। यहाँ पर कैमरा दिख रहा है वाइपर के साथ, यहाँ पर आपको दिख जाता है डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उसके साथ साथ एक इस तरह से ठीक है शेप में, यहाँ से देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ से देखते हैं तो उतना बड़ा नहीं दिखता। ये दिया हुआ है आपको स्पॉयलर, और एक चीज़ देखो स्पॉयलर के अंदर ही इंटीग्रेटेड है यहाँ पर ये वॉशर। जनरली वॉशर ये जो लैंप होती है उसके साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरी की पूरी लुक देती है गाड़ी। साइज़ बड़ा है लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 पॉइंट के आपको रिवर्स सेंसर दिए हैं, और भाई नीचे दी हुई है आपको स्किड प्लेट टाइप की, ये आपको यहाँ पर दिए हैं ये मफलर जैसे, लेकिन भाई कुछ नहीं है अंदर, खाली है। जो आपका साइलेंसर है वो नीचे ही है, सिंगल ही है। थोड़ा सा यहाँ पर व्हील दिखता है ये पीछे की तरफ, अगर देखें ये देखो, इसको कवर कर देना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का लुक ज़बरदस्त लग रही है, सॉलिड बिल्ड। और ऊपर भाई यहाँ पर आपको दिख जाता है ब्लैक कलर का ही शार्क फिन एंटीना। तो इस तरह से रियर लुक होता है पूरा। और हाँ, यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं, ये आपको फॉग लैम्प भी दिए हुए हैं। इस तरह से देखने में लगते हैं हमारे नॉर्मल रिफ्लेक्टर है, लेकिन रिफ्लेक्टर की यूनिट ये है, उसके साथ साथ फॉग लैम्प भी साथ में दोनों साइड पर दिए हुए हैं। अब भाई पीछे से आगे आते हैं, और हाँ छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी शेयर की फैमिली दिखा रखी है, लॉयन की फैमिली। वो इसीलिए क्योंकि 7 सीटर है भाई, बड़ी गाड़ी में आप पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिनोट करती हैं, बारीक बारीक डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको फ्यूल फिलर कैप, और भाई इसमें 50 लीटर की कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देनी चाहिए थी, क्योंकि जो माइलेज है, हैवी गाड़ी है भाई, इंजन दमदार है, 14 का कंपनी क्लेम करती है, और इस हिसाब से 50 के मतलब 700 किलोमीटर के करीब आपको रेंज मिलती है। जिस सेगमेंट की गाड़ी है थोड़ा सा जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 700 की रेंज आपको फिलहाल मिलती है। अब जब छोटी छोटी डिटेल्स मैं कह रहा था, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ठीक, उसके साथ देखें अगर यहाँ सफारी लिखा हुआ है। और भाई यहाँ पर आते हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मार्क है। तो मार्क भाई इसीलिए दिया है, ये कैप जो है, इस कैप को आप निकाल लें, कोई भी इमरजेंसी होती है तो फिजिकल की लगाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कीलेस एंट्री है वो मिलती है, रिमोट की ही मिलती है, फिजिकल की नहीं मिलती। फिजिकल की उसके अंदर से निकाल के आप इमरजेंसी में कहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ पर निशान दिया है, इसको निकालेंगे, अंदर यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है, की होल है, उसमें लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ एक और छोटी डिटेल की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप देखो, ये एक और छोटी डिटेल है, आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्टर यूनिट है उस पर लॉयन दिख रहा है, फेडेड लॉयन है, पीछे की तरफ मुँह किए हुए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने में ढूंढते हैं अच्छी लगती हैं, और डिटेल्स पे काम करती है कंपनी, ये भी देख के अच्छा लगता है। ऊपर आपको दिख रही है सनरूफ, वो भी अंदर जाके भी लुक दिखाऊंगा पूरा, लेकिन अगर बाहर से देखते हैं, वाइट कलर की रूफ होती तो आपको अलग ही चमकती हुई दिखती, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, लेकिन ये डुअल टोन वेरिएंट है, पूरी की पूरी जो छत है वही ब्लैक है, तो इस समय बाहर से देखने में उतना हाईलाइट नहीं होती, लेकिन ओवरऑल लुक आपने देखा, 360 व्यू आपने देखा। अब बात आती है इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जाने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी की। चाबी कुछ ऐसी दी हुई है, मोस्टली जो भी टॉप मॉडल यहाँ दिखते हैं टाटा की गाड़ी में, सब में एक ही तरह की आती है। 4 बटन यहाँ पर दिए हैं, लॉक अनलॉक। यहाँ पर आपको दिया है फॉलो मी हेडलैम्प, और ये बूट रिलीज़ का, होल्ड करते हैं बूट रिलीज़ हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने वाला नहीं है, लेकिन भाई इसको रखेंगे अपनी पॉकेट में। यहाँ पर दिया रिक्वेस्ट सेंसर बटन, इसको इस तरह से हम, ये हो गई लॉक, ऑटो फोल्ड, और इस तरह से खोलते तो ये हो गई अनलॉक। ये है कुछ इसकी डोर ट्रिम। आप डोर की पहले विड्थ देखो,
भाई जबरदस्त। आपको एक बार रेफरेंस के लिए हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना चौड़ा डोर है इसका। और बात करें अंदर की तो प्रीमियमनेस के लिए यहाँ पर लाइट बेज कलर है, प्रॉपर बेज नहीं है, लाइट बेज है। थोड़ा मेंटेनेंस में भाई दिक्कत होगी, लेकिन प्रीमियमनेस दिखती इसी में ही है। और यहाँ ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, ये जो लाइट गोल्डन कलर है उसे। 3 कलरों का काम किया हुआ है ज़्यादातर। जो इंटीरियर है वो आप देखो पूरा का पूरा, जहाँ पर भी नॉर्मल क्रोम आता वो तो रिप्लेस हो चुका है गोल्ड कलर से। और बाकी जो थीम है हमारी वो ब्लैक के साथ लाइट बीज कलर की है, ये ग्लॉसी ब्लैक। और भाई ये हमारा पूरा का पूरा दिया है, ये देखो ये सॉफ्ट टच है और लेदरेट है, ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर भी आपको हैंडल पे आपको ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है। चारों बटन दिए हैं, चारों पावर विंडो के, और ये बटन दिया है बाकी की पावर विंडोज़ को इनएक्टिव करने के लिए। नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको लैंप दिखती है पीछे से अलर्ट करने के लिए, डोर जब खुलता है, क्योंकि बड़ा डोर है काफ़ी। आप डोर खोलेंगे कोई भी गाड़ी आएगी उसको दिख जाएगा, अच्छी चीज़ है। और यही काम करती है हमको पैडल लैंप का, ये आप देख रहे हैं नीचे। तो भाई थोड़ी बहुत अंधेरे में जैसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वो आपको दिखेगा। यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, बॉटल होल्डर और उसके साथ अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पर है, बढ़िया चीज़ है। स्पीकर आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई, स्पीकर ग्रिल जगह जगह आपको दिखेंगे। अभी सेटअप पूरा दिखाता हूँ आपको। डोर्स में तो हैं ही, पिलर में भी दिए हुए हैं, और JBL का सेटअप है। गोल्ड एडिशन की बात ही यही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल सफारी से अलग इसमें आती हैं, सारी चीज़ें अंदर दिखाता हूँ। अब आती है बात यहाँ की सीट की। सीट आप देख रहे हैं सेम लेदर जो यहाँ पर काम हुआ है जिस फैब्रिक का, वही चीज़ यहाँ पर दिखती है। पूरी में छोटे छोटे देखो छेद दिख रहे हैं आपको, तो भाई ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है वेंटिलेटेड सीट का फीचर। और सिर्फ इस सीट में नहीं है, ये बिल्कुल चारों सीट में, क्योंकि ये 6 सीटर वाला ऑप्शन है। ये आप देखो पीछे भी कैप्टन सीट है, तो इसमें चारों सीट्स में, आगे की रो और सेकंड रो, इनमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिखता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप देख रहे हो। अभी मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ और ये हो गई हमारी एसेसरी ऑन। ये देखो यहाँ पर ये इस समय चालू हो चुका है। जैसे ऐसे ये यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखो ये फूल गई है। तो भाई इस तरह से ये वर्क करेगा। और चारों के लिए ये ऐसे बंद हुआ, ये पॉइंट बंद हुआ, और ये इस तरह से 3 लेवल दिए हुए हैं अलग अलग, आप उसके हिसाब से थ्रो सेट कर सकते हैं अपना। यहाँ पर आपको हैशटैग गोल्ड दिख रहा है इस तरह से लिखा हुआ, और जो भी डार्क सीरीज है वहाँ पर आपको हैशटैग डार्क दिखता है। और आपको वहाँ पर दिख रहा है साइडों में एयरबैग। तो भाई अभी एयरबैग की कहानी बताता हूँ, बहुत सारे एयरबैग हैं इसमें। फिलहाल डोर को बंद करेंगे क्योंकि ये बीप करती रहेगी। तो भाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है पावर एडजस्टमेंट, ये देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकली आप सीट एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। बस हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं होता, हेडरेस्ट आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़रा इस पर बैठते हैं हम और आपको दिखाता हूँ। फिलहाल करते हैं डोर को बंद। और यहाँ पर मिरर की बात रह गई थी, तो मिरर भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो, ये है उसका यहाँ पर बटन। तो भाई अब बैठे हैं यहाँ पर, आप लुक देखो कुछ इस तरह से फील होता है 27 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी में बैठने पर। और अगर बात करें यहाँ पर इस लोगों की, तो टाटा सफारी गोल्ड में बैठने पर ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। क्या बात है, फील हो रहा है भाई कि ज़बरदस्त किसी गाड़ी में बैठे हैं। और मज़े की चीज़ ये है, हाइट इतनी बढ़िया लग रही है मुझे, ऐसा नहीं फील हो रहा। जनरली क्या होता है, ज़्यादा हम ऊंचाई पे बैठते हैं या सेट कर लेते हैं तो ये चीज़ टकराने लगती है। यहाँ पर अभी बहुत सही है, बिल्कुल मेरी कमांडिंग पोजीशन है। और आप ये देखो बोनट क्या ज़बरदस्त ऊंचा दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रही है, अंदर से फील बढ़िया हो रहा है। अब आते हैं धीरे धीरे चीज़ों पर क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करें, पूरा का पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है। एयरबैग 2 ये हुए, एयरबैग मतलब ये कर्टेन हुए साइड में, मतलब टोटल हो गए हमारे 4। और साथ में ये सीट के साइड में 2 ये हुए, मतलब 6 एयरबैग आपको टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हो गई एयरबैग की कहानी। अब इनमें टाटा का लोगो है। यहाँ पर आपको कंट्रोल दिए हैं, जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ दी हुई है, टेलीफोनी वगैरह के लिए। और यहाँ पर ये आपको दिए हैं क्रूज कंट्रोल के लिए, वो बहुत ज़रूरी है भाई, हाईवे की गाड़ी होने वाली है। अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट ओ हो भाई, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। इसको मैं यहाँ करता हूँ लॉक। और ओवरऑल जो भी आपको यहाँ इंसर्ट दिख रहे हैं, ये देखो लाइट गोल्ड में क्या जबरदस्त लग रहे हैं, चमकदार है ना, जैसे मेटल टाइप का ये फील है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है प्लास्टिक पर ही पेंट है। इसमें और इसमें डिफरेंस है टोन में, ये आप देखो है ना, इस तरह से दिया है। और ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जनरली सब में आ रहा है। वॉइस कमांड मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ साथ इसमें भाई आपको जो IRA कनेक्ट वाली टेक्नोलॉजी है वो भी टाटा दे रही है। इसके थ्रू आप मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके सारी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसमें साथ के साथ भाई एयर फिल्टर भी है, ये आप देख रहे हो
एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आपकी गाड़ी में एयर प्योरीफाई भी होती रहेगी, इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ दिखती रहेगी। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी है, ऑब्वियस सी बात है, होना ही है। और जो भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दिखेगी, क्योंकि इसमें डिस्प्ले कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो वो यहाँ पर ही ऊपर आके दिखता रहेगा। जैसे अब मैं देखो ये करता हूँ, ऑटो ऑन हो गया, तो ये ऑटो ऑन, और यहाँ पर देखो मोड आपको पता लग रहा है कि किस में है, कितना टेम्परेचर सेट है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम टेम्परेचर कम करना चाहें या हवा कम करते हैं पहले, तो ये देखो ये आपको 1 दिखने लगा, और उसके साथ इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें जो एक ही डिस्प्ले में काम कर दिया है इसमें। और भाई यहाँ पर इस तरह से सेटिंग वगैरह आप कर लेंगे। TPMS इसमें दिया हुआ है, और वो चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर। ये देखो भाई, ये दिख रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर सब में 33 है, बढ़िया चीज़ है। और डिजिटल भी है, और साथ के साथ यहाँ पर दिया हुआ है एनालॉग, ये बढ़िया है। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिख रहा है। और डिजिटल में भी भाई यहाँ पर सुई टाइप की बना दी है, जो कि बढ़िया चीज़ लगती है। बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखती रहेंगी। ये दिख रहा है यहाँ पर जो DF का लेवल है, जो इसमें यूरिया डलता है जनरली, वो यहाँ पर दिखाया है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का लेवल, उसके साथ यहाँ पर टेम्परेचर इंजन का, ये हो गया मेन ओडो, और भाई ये हो गया हमारा जो फ्यूल है उसका लेवल। तो इस तरह से आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ये आपको P दिख रहा है क्योंकि इसमें पार्क मोड पर है, और सिटी एंड ऑटो, मतलब सिटी मोड आपको दिख रहा है। तो भाई इसमें मोड दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर टेरेन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये डायल है, ये इस समय यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल पे, और मतलब ऑटो ही हुआ। ये हो गया वेट, ये देखो थोड़ा सा लैग फील हो रहा है, वेट यहाँ पर दिखने लगा। और भाई ये यहाँ करा हमने, अब यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है रफ रोड। तो इस तरह से ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन करने का बटन। और भाई उसके अलावा ये हिल डिसेंट कंट्रोल, और उसके अलावा ये दिया हुआ है हिल डिसेंट कंट्रोल का, मतलब जैसे ढलान आता है, बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत स्टीप है, तो धीरे धीरे गाड़ी अपने आप उतरेगी, आपको ज़्यादा ब्रेक और उससे काम नहीं लेना, वो बढ़िया चीज़ है। ये हो गया पूरा भाई। यहाँ पर गियर नॉब PRND, यहाँ मैनुअल भी कर सकते हैं इसको आप, जैसा आपको बताइए आप क्या कहें इसमें। ये बढ़िया है, मतलब ये इसी में मिलती है आपको। पार्किंग मोड इलेक्ट्रिकल है, आपको लीवर नहीं खींचना, बहुत बढ़िया तरीके से। और ऑटो होल्ड, मतलब ऑटोमेटिक ये होल्ड हो जाएगी, पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगी, और जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, वो भी इसमें फीचर है। यहाँ का फोल्डर दिया है, और प्रीमियमनेस तो ज़बरदस्त है ऐसी गाड़ियों में जो भाई बनी शान के लिए, मतलब सफारी अपने आप में एक लग्जरी प्रोडक्ट है। एक बार इसको कम करता हूँ मैं, हाँ ऑफ हो गया। तो भाई बात करें सफारी की, अपने आप में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है ना। और इसमें भी जब एडिशनली देखो इस तरह के वेरिएंट आ जाएंगे, जैसे गोल्ड एडिशन और डार्क एडिशन की बात करें, अब इसमें भी डार्क आने वाला है बिल्कुल 17 तारीख को, अभी आने वाली 17 जनवरी को लॉन्चिंग है इसकी। और क्या ही कहने होंगे, उसमें भी ज़बरदस्त जो फ्लीट है पूरी ऑल्ट्रोज की, नेक्सॉन की, हैरियर की, उसमें ये ऐड हो जाएगी। तो भाई इसमें तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है। और भाई कितनी तारीफें करूं, लगी बहुत गजब सी रही है गाड़ी। ये आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM, मतलब जैसी लाइट पड़ेगी अपने आप डिम हो जाए, मैनुअली आपको नहीं करना। और यहाँ पर आते हैं जो कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये हो गया लैंप, ठीक है। और उसके अलावा ये माइक हो गया जिससे हम बात करेंगे। और ये आते हैं कंट्रोल, ये जादुई कंट्रोल्स हैं भाई, क्या ऑन करने के, ये हमारी रूफ को खोलने के। ये देखो भाई, ये हमारा ब्लाइंड धीरे धीरे, कि बड़ी इतनी है भाई, टाइम तो लेगा ही। इस तरह से हमारी ये हाफ ओपन हो गई है। और अगर करें हम पूरी रूफ को ओपन, तो भाई इस तरह से दबाएंगे, क्या बात है, मतलब लुक आप देखो कितना ज़बरदस्त फील हो रहा है, बहुत शानदार, आराम से हो गई। अब इसको कर देते हैं हम दोबारा से बंद। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा फीचर है अपने आप में। अगर मैं स्पेयर की बात करूँ तो भाई करीब 2.25 लाख रुपए की, 1.75 लाख रुपए की केवल रूफ ही रूफ है। ये आप हाल देख लो, इतनी महंगी पड़ती है ये, लेकिन भाई शान वाली चीज़ है, लगती तो बढ़िया ही है। तो इस तरह से हो गया। हाँ, अब बात आई म्यूजिक सिस्टम की, तो भाई इसमें टोटल 4 स्पीकर चारों डोर में दिए हुए हैं, और उसके अलावा 4 ही ट्विटर दिए हैं। JBL का सेटअप है, गाना आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि ना भाई पूरा फील आ पाएगा, और ना ही यूट्यूब अलाउ करता है, गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा देख लिया। हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम, आराम से खुलता हुआ ग्लव बॉक्स है अंदर, हाँ स्पेस ठीक है, अच्छा है। और लाइट भी दी हुई है इसमें, और आई गेस कूल्ड भी, हाँ साइड में दिया हुआ है, कूल्ड भी है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हो गया। हाँ, ये रह गया था हमारा, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा, ये चीज़ बढ़िया नहीं है, ये करना चाहिए था, आगे भी हाथ रहता कि पूरा इसके रीच में रहता है। हालांकि हमें पकड़ना तो है नहीं भाई, एक ही बार इसको करा काम तमाम। और यहाँ खोलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको जो USB पोर्ट है वो दिया हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है, अपने आप यहाँ पर रखो, चार्जिंग पर लगाओ। और यहाँ पर ये देखो कूल्ड भी है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कैन वगैरह भी रख सकते हो। और एक चीज़ है, 12 वोल्ट का सॉकेट लगा के यहाँ से आप वायर भी निकाल सकते हो, दबेगी नहीं वायर, इसमें आप बंद कर दोगे तब भी। तो भाई ओवरऑल हो गया, बैठ के मज़ा सा आ रहा है, शानदार लग रही है गाड़ी।
बैठने में ऊंची ऊंची सी बड़ी बड़ी सी जो फील होना चाहिए वो लिटरली फील हो रहा है। एक बार इसे भी हम कर देते हैं ब्लाइंड को बंद। अब बात आती है पीछे की सीट्स की, लंबा ना हो जाए ज़्यादा वीडियो। हाँ, उतरना चढ़ना उतनी दिक्कत नहीं है, देखने में जैसे बड़ी लगती है गाड़ी वैसा फील नहीं है, बहुत ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत हो। तो ये आई खास इसकी चीज़, क्योंकि 6 सीटर है जैसा बताया आपको, आगे की जाए सीट है, सेम फील पीछे आएगा। और सेम फील मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेपरेट जो बताया था भाई कंट्रोल दिए हुए हैं हर सीट पे, चारों सीट पे अपने अपने कंट्रोल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो जो भी हवा निकालनी है आपको। ये देखो ये इस तरह से हो गया, और भाई यहाँ से अब हवा आनी शुरू हो गई। ये देखो इस तरह से है, यहाँ से इसको दबाएंगे ये हो जाएगा ऑफ, ठीक है, ये हो गया बंद। और ये वाली सीट ज़्यादा हाइट पे लग रही है, देखो इनको यहाँ से जो बैक एंगल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और भाई आगे पीछे एडजस्ट, हाँ आगे पीछे इसको भी हम कर सकते हैं ये इस तरह से। ये सबसे ज़्यादा पीछे की पोजीशन है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं होगी भाई। इतने में लेग रूम देखो कितना शानदार लग रहा है, और उसमें तो डाउट है ही नहीं कि कंफर्टेबल है या नहीं। कैप्टन सीट जहाँ आ जाती हैं तो भाई कंफर्ट एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है। अब जरा इस पर बैठता है, ये ऊँचा है थोड़ा, ये चीज़ आप देखो, ये थोड़ा हाइट पर है, यहाँ से बैठना, हाँ आगे ज़्यादा इजी बैठ जा रहे हैं, लेकिन पीछे बैठने में आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई बहुत ऊंची गाड़ी में बैठे हैं लिटरली। यहाँ पर डोर ट्रिम हम देख रहे हैं, तो डोर ट्रिम में आपको सेम बिल्कुल आगे की तरह दिख रहा है, बस कंट्रोल यहाँ पर एक दिख रहा है, बाकी भाई डबल स्टोरी बना दिया है। यहाँ पर भी सामान रखो, यहाँ पर भी रखो, क्या ही बात है। ट्विटर जो मैंने बताया था आपको, 4 स्पीकर 4 ट्विटर है, तो भाई 2 ट्विटर तो आगे थे पिलर्स पे, और 2 ट्विटर ये रहे यहाँ पर। बात करें यहाँ की तो भाई इसमें पॉकेट दी हुई है, अच्छी चीज़ है। और भाई ये देखो यहाँ पर भी कितने USB पोर्ट है इसमें, इसके अंदर भी दिया है, वहाँ पर भी दिया है, और भाई यहाँ पर भी आप लगा के और यहाँ पर फ़ोन रख लो बढ़िया तरीके से। बीच में हम्प ऊंचा है, और भाई ऊंचा होना ही है 6 सीटर जो है ये, लेकिन दिक्कत आई जो 7 सीटर ऑप्शन होगा, तो भाई ये थोड़ा सा हिंडर करेगा बीच में कंफर्ट को, लेकिन ओवरऑल बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया है इस तरह से, सीट में आराम से बैठो और फील क्या ही आएगा। चलो एक बार इसको दोबारा से खोलते हैं। ये देखो पीछे बैठ के मतलब हाइट पे बैठे हो हम, इस तरह से पूरा का पूरा ऊपर का व्यू आए, और ये तो भाई थंबनेल वाला मतलब सीन हो रहा है पूरा, ज़बरदस्त लग रही है यार गाड़ी यहाँ से। हो जा भाई मेरे, हाँ ये हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा व्यू आएगा, आप देख रहे हो, लग तो बढ़िया ही रहा है यार। 27 लाख रुपए हैं, कोई हल्के में ले रहे हो। तो भाई आ जाते हैं अब हम इससे भी पीछे, मतलब लास्ट रो पे। तो लास्ट रो में सबसे पहली चीज़ आप यहीं से सीधा चले जाओ, और भाई दिखाता हूँ आपको एक बार। पीछे की सीटिंग की बात करें तो भाई चौड़ी हैं, अच्छे स्पेस बहुत है पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 वाला ऑप्शन है, स्प्लिट कर सकते हो। और भाई यहाँ पर आप देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर मैच दी हुई है, ये इस तरह से कोई भी आप छोटे मोटे सामान रखना है वो रख दो। यहाँ पर आपको कंट्रोल दिया है सेपरेट, आप अपना AC वेंट जो है वो ये देख रहे हो, ये AC वेंट यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप हवा सेट कर सकते हो। पीछे लगती सीट वैसे ही है देखने में, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल पीछे भी हैं, ये चीज़ सही है। और भाई सब वूफर वो देखो सामने, वो दिख रहा है, तो इसमें सब वूफर भी दिया हुआ है। एक आपको 8 स्पीकर है टोटल, मतलब 4 स्पीकर 4 ट्विटर और एक सब वूफर, बहुत सॉलिड। पीछे के लिए लैंप अलग से दी है लास्ट रो के लिए, ये पीछे किसी भी तरह से मतलब कंफर्ट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी सेपरेट लैंप दिए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों पर्सन के लिए, और आगे तो लैंप है ही है। तो इसको ज़रा आप कर देते हैं पीछे हम, हाँ ये हो गए पीछे। इस तरह पीछे लेग रूम ठीक है, लेग रूम इनफ है, लेकिन थोड़ी सी नीचे है सीट है, तो ओवरऑल जैसा आप ये एज्यूम करो कि आगे वाला कंफर्ट पीछे आएगा, वो चीज़ तो नहीं आती। अब बात आती है इसके बूट की, हाँ तो भाई ये है बूट स्पेस, और बूट स्पेस ना के बराबर है, होना भी है, क्योंकि आपको अगर कुछ सामान रखना है तो भाई इसी तरह से आएगा। एक बार हम इसको पहले डाउन कर देते हैं, ये हो गए हमारे डाउन, और इनको अप करते हैं, तभी आपको बूट स्पेस मिलेगा। क्योंकि इस तरह की लग्जरी जो भी गाड़ियाँ हैं उनमें यही हाल है सब में, पीछे सारी सीटें करने के बाद बूट स्पेस नहीं मिलता, लेकिन जब डाउन कर देता है तब बड़ा बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। कुछ भी सामान इसमें रख लो, और यहाँ पर लैंप अलग से दी हुई है, ये चीज़ सही है। तो भाई अब करते हैं इसको बंद। पूरी की पूरी ट्रिम आप देखो सॉलिड प्लास्टिक है, कपड़ा वगैरह कहीं यूज़ ना करा, ये चीज़ सही है। तो भाई हर चीज़ देख लिया आपने, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर से, फीचर देख लिए सब। भाई अब आती है इतनी बड़ी गाड़ी को, मतलब बड़ी से क्यों कह रहा हूँ, बड़ी तो आपने देख ली, बाकी 1850 किलो करीब इसका वजन है। अब इतनी बड़ी गाड़ी को खींचेगा क्या, वो है इसका इंजन। अब वो दिखाता हूँ आपको, इंजन बे खुल जा मेरे भाई, हाँ तो ये है कुछ इस तरह से DRL जल रही है मैंने, क्योंकि स्विच ऑन करा है वहाँ पर। और हाँ
अरे भाई साहब, एक कमी है कि भाई इसमें स्टार्ट नहीं दिया हुआ, हाइड्रोलिक स्टार्ट वो देना चाहिए था क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत भारी है जो हमारा हुड है। और यहाँ पर आप देखो पूरी इंसुलेशन दी हुई है, इंसुलेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बढ़िया इंजन है। ये आप देखो क्रायोटेक 170 यहाँ पर दिया है, 170 bhp प्रिसाइजली का है, 168 bhp का है और भाई 350 Nm का टॉर्क आपको देता है। नीट एंड क्लीन सेटअप है, ये देखो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। इसको करते हैं हम बंद यहाँ से, बहुत भारी है, लिटरली उठाने में कसरत हो जाती है अच्छी खासी। तो ओवरऑल ये थी गाड़ी। दोबारा से अगर कीमत की बात करूँ तो ये हमारी 23,20,000 रुपये की। वेरिएंट की अगर बात करूँ तो भाई वेरिएंट है ये हमारा XZA+, जो हमारा 6 सीटर में आता है। सबसे लास्ट, सबसे टॉप, सबसे महंगा सफारी का गोल्ड एडिशन में। ऑन रोड की बात करें तो भाई ये पड़ जाता है आपको 27 लाख रुपए का उत्तराखंड में। तो गाड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।